तुम इन फूलों को देखो, देख रहे हो? तुम इन फूलों को देखो, देखो। तुम इस सड़क को देखो, तुम सूर्य को देखो, देख रहे हो? तुम पक्षी को आवाज़ सुनो, पक्षी जो चहचहा रही है उसकी आवाज़। तुम उस कुत्ते को देखो, बस देखो, देख रहे हो? बहुत अच्छा। अब तुम एक बात पर ध्यान दें। तुम यहाँ एक बात पर ध्यान दो। जब तुम कोई भी चीज़ देखते हो, जब तुम कोई भी चीज़ अपने इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां मतलब तुम्हारा आँख कान, यही तुम्हारी इंद्रियां हैं। आँख कान मुँह जीभ, यही सब तुम्हारी क्या है? इंद्रियां। जब तुम इन इंद्रियों के माध्यम से, जब तुम इस इंद्रियों के माध्यम से मतलब इससे होकर तुम इन पौधों को, फूलों को, पक्षियों को जब तुम देखते हो, सुनते हो, देखो चिड़िया को देखो, देखो छोटी चिड़िया। जब तुम इन सब को देखते हो तो बस देखो ना, तुम वहाँ अपने संस्कारों का इस्तेमाल मत करो। और इसको भी देखो, देखो, देखो फूलों को, देखो। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, उस पेड़ों को किसी ने हटा दिया और यहाँ पर ये सुंदर सुंदर फूलों को लगा दिया। पहले से सुंदर लग रहा है कि नहीं? लग रहा है पहले से सुंदर। इस पर तुम खुद विश्लेषण करो अपने ज्ञान से। देखो, वो कौन सी शक्ति है जो उसे उखाड़ कर वहाँ पर फूलों को लगा दिया। चलो उसके बारे में बात नहीं करते, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। जब तुम इन चीज़ों को देखते हो, जब तुम इन चीज़ों को सुनते हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के स्वाद के बारे में पता होगा। जब उन चीज़ों के तुम स्वाद लेते हो तो तुम अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हो, है ना? और तुम्हारा मन बुद्धि इसको क्या करते हैं? समर्थन देते हैं। इसको क्या करते हैं? समर्थन देते हैं। और तुम जो हो, तुम अहंकार, ये मन बुद्धि अहंकार, ये सभी मिलकर इसको क्या करते हैं? या तो अच्छा साबित करते हैं, खुद को उसमें रुचि दिखाते हैं, या अरुचि दिखाते हैं। किसी को सुंदर बोलता है, किसी को बुरा बोलता है। तो देखो ध्यान से, जब तुम इन चीज़ों को देखे तो तुम वास्तव में
उन चीज़ों को नहीं देख रहे हो, उन चीज़ों को नहीं देख रहे, तुम खुद को देख रहे हो, तुम खुद को देख रहे हो। लेकिन ये कैसे? मैं तो देख रहा हूँ, अर्थात तुम देख रहे हो सामने अलग अलग रंग के वस्तुएं, अलग अलग सूर्य, आसमान, धरती। तो देखो, ये सभी सिर्फ शब्द है। ये सब क्या है? शब्द है। अगर तुम भौतिक दृष्टि से, विज्ञान के दृष्टि से भी देखो तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खेल है ना। और विज्ञान के दृष्टि से तुम क्या देखोगे? जो विज्ञान बोलते हो ना जिसको तुम, ये विज्ञान है। विज्ञान भी शब्द मात्र है, वहाँ ना कोई विज्ञान है और ना कोई ज्ञान है। वहाँ तो क्या है? तुम जो कुछ भी है सिर्फ शब्द मात्र, और उन शब्दों को तुमने खूब रटा है, रट रट कर ये तुम्हारी वृत्ति बन चुकी है। वृत्ति समझते हो ना? जो तुम्हारे अंदर एकदम अच्छे तरह से फिट हो चुका है। जो तुम्हारे शरीर को कंडीशनाइज्ड कर दिया है। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, वो वृत्ति है। वो वृत्ति है, समझे? तुम्हें लगता है कि मुझे भूख लग गया, ये शरीर की वृत्ति है, भूख लग गया। कोई स्त्री पुरुष तुम देखे, तुम्हारे अंदर एक विचार आ गया उसके प्रति, वासना जैसा, वो तुम सोचते हो वृत्ति। वृत्ति नहीं है, वो एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा संस्कार है जो तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे इस शरीर को पूरी तरह से कंडीशनाइज्ड करके रखी हुई है। और तुम्हारा मन बुद्धि भी इसी से निर्मित हुआ है, इन चीज़ों के अनुभव से ही। इसीलिए तुम्हें ये वृत्ति महसूस होती है। और संस्कार जो अभी तुम देख रहे हो वर्तमान में, ऐसे चल रहा है, ये पेड़ है, देखो जैसे ये लोहे का खंभा है ना। ये आज से मान लो 100 साल पहले इसको लोहे का खंभा नहीं कहा जाता था, कुछ और कहा जाता था। लेकिन अभी तो तुम बोल रहे हो ना कि लोहे का खंभा है। और जब तुम देखते भी हो तो तुम्हारे अंदर तुरंत विचार आता है ये लोहे का खंभा है। तुम वास्तव में उसे देख नहीं पाते। तुम जब उसे देखते हो तो बोलते सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तुम उसे नहीं देखते, तुम उस कल्पनाओं में खो जाते हो, अपने वृत्तियों में खो जाते हो, अपने संस्कारों में खो जाते हो। इसलिए तुम प्रतिपल अपने जीवन को चूक रहे हो। अर्थात तुम प्रतिपल उस आत्मा को चूक रहे हो। जीवन मतलब आत्मा। तुम प्रतिपल उस आत्मा को चूक रहे हो, तुम प्रतिपल उसे खो रहे हो। तुम्हारे सामने प्रतिपल उस चैतन्य का, उस बोध का प्रकटीकरण हो रहा है। वो क्या रहा है? वो है ही, लेकिन तुम उसे देखना नहीं चाहते, तुम उसे कुछ और देखते हो। तुम उसे कुछ और देखते हो। समझे कि नहीं? तुम जो कुछ भी देखते हो, पेड़ पौधा, वास्तव में तुम उसे नहीं देखते हो। वास्तव में तुम उसे नहीं देखते। तुम अपने वृत्तियों, अपने संस्कारों के माध्यम से उसे देखते हो।
अब चलो इसको थोड़ा उदाहरण से समझ लेते। तुम जब एक कुर्सी को देखते हो, कुर्सी को मान लो प्लास्टिक की बनी हो सकती है या लकड़ी का ही कुर्सी मान लो, वो लकड़ी का कुर्सी है। किसकी कुर्सी है? लकड़ी। लेकिन जब तुम देखते हो ना, तो तुम वहाँ कुर्सी देखते हो, लकड़ी नहीं देखते। तुम्हें लकड़ी नहीं देखते, तुम वहाँ कुर्सी देखते कि ये कुर्सी है, उसको हटा देते। तुम्हारे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे घर में एकदम इमरजेंसी हो जाए कि तुम्हें कुछ लकड़ी चाहिए एकदम ज़रूरी जलाने के लिए, वरना बहुत बड़ा कांड हो जाएगा या बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उस समय भी तुम्हें ये ध्यान नहीं आएगा कि ये कुर्सी भी लकड़ी का है। सोच लो, तुम इस कदर कंडीशनाइज्ड हो चुके हो। ऐसा हो सकता है, माने तुम्हारी मन बुद्धि को इस तरह से ट्रेंड किया गया है, समझे? इतने गहराई से तुमने खुद को प्रैक्टिस किया है। ऐसे ये सिर्फ दृष्टांत मात्र है, उदाहरण मात्र है, समझने के लिए, अपने स्वरूप के पास नजदीक जाने के लिए। अपने बंधनों को देखने के लिए, और इससे ज्यादा यह कुछ नहीं है। तुम उस कुर्सी को न देखकर तुम उस लकड़ी को न देखकर कुर्सी को देखते हो, है ना? तो और ये भी देख सकते हो कि तुमने सभी को नाम दे दिया है, और उस नाम के पीछे जो तुम्हारा अहंकार है, अपने स्वार्थ को भी प्रस्तुत कर दिया है, अपने स्वार्थ को भी चिपका दिया है। जैसे तुम जैसे ही सेब देखोगे, तुम्हें तुरंत ये विचार आएगा ये सेब है, और तुरंत तुम्हारे अंदर एक फिल्म चल जाएगी, इसको खाने में बड़ा मजा आता है, और तुम्हारे अंदर स्वाद भी आ जाएगा उसका, समझो? तो ये है वो चीज, ये वो है संस्कार इस चीज के पीछे छिपी हुई, और यही तुम्हारी गहरी वृत्ति है, इसको खाया जाएगा, इसको खाया जाएगा। यही तुम्हारी गहरी वृत्ति और गहरी संस्कार है। तुम अगर उस स्थान से जिस क्षण तुम कोई भी चीज देखते हो, जिस क्षण तुम कोई भी चीज देखते हो, सूर्य देखो, वृक्ष देखो, नदी देखो, मनुष्य देखो, स्त्री देखो, पुरुष देखो, तुम जिस क्षण कुछ भी देखते हो, तुम जिस क्षण कुछ भी देखते हो, तुम उन वृत्तियों को देखो। वृत्ति थोड़ा जड़ है, उसको उखाड़ना थोड़ा मुश्किल है। तुम उन वृत्तियों को, उन संस्कारों को, उन जो तुम्हारा जो अहंकार है, और उस चीज के पीछे अंदर जो तुमने कल्पनाएं बना रखी है, ये मीठा होता है, ये खट्टा होता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ये नरम होता है ना, ये स्त्री होता है, ये पुरुष होता है,
ये तुमने जो अपनी, तुम्हारा जो अहंकार है, अहंकार क्या है? अहंकार एक ऐसा योद्धा है जो दलदल में फंस चुका है। समझ लो, अहंकार एक ऐसा योद्धा है जो दलदल में फंस चुका है और वो उस दलदल में ही अपना घर बनाना चाहता है। उसे जो दिखता है आसपास, उसी के सहारे जो मिलता है, उसी के सहारे वो सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयत्न करता है। समझे? जैसे दलदल है तो उसी में वो अपना, कैसे समझाऊं इसे, अहंकार जो है वो अपने इस जो उसे मिला है उसी में वो अपने लिए बेहतरीन से बेहतरीन स्थान ढूंढना चाहता है और उसी पर वो अपना खुद को शाश्वत समझकर उसका मजा लेता है। और वो शाश्वत है ही, अहंकार जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो भूल चुका है, उसको वो इतने संस्कारित हो चुका है, वो खुद को भूल चुका है। अहंकार है किस चीज़ के माध्यम से? जिस चीज़ से तुम जुड़े हुए हो वहाँ से अहंकार निकलता है ना। जब तक तुम किसी भी, तुम्हारे अंदर वृत्तियाँ हैं, ये है वो है, तो तुम अहंकारी ही हो, तुम्हारे अंदर अहंकार है ही, तुम्हारे अंदर अहंकार है ही। तो अहंकार यही है जो इन सब को क्या कर रहा है, जोड़ तोड़कर मजा लेने के फिराक में है, वही अहंकार। चलो ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, अपने मुद्दे पर चलते हैं। तो ये जो तुम्हारी जो ये प्रत्येक नाम के पीछे जो वो तुम्हारा रस छिपा हुआ है, उस रस को, उस वृत्ति को, उस संस्कार को, और तुम्हारी जो कल्पनाएं हैं इन चीज़ों के नीचे, ऐसा होता है वैसा होता है, इसको तुम निकाल दो तो तुम ही बचते हो, तुम ही बचते हो, तुम ही होते हो, अर्थात मैं ही होता हूँ, तुम ही होते हो। वही है सर्वत्र, वही सब कुछ, वही आत्मा है, ऐसे समझ, और वही सब कुछ। वहाँ न तुम्हारा कोई बंधन है ना कोई मुक्ति है, बस तुम हो, ये प्रकट है। क्या हो पता नहीं, तुम्हें खुद पता करना। तो समझे, तुम अपने इस विचारों को ज़्यादा महत्व मत दो। तुम्हारा मन इधर उधर घूमता फिरता है, तुम्हें पर इसे तुम ज़्यादा मत दो। जब भी इधर उधर घूमे, तुम्हें बुझाए कि कहीं फंस रहा है तुम्हारा मन, तुम्हें बुझाए कि तुम्हारे विचार तुम्हें बहुत दौड़ा रही है, कुदा रही है, तुम्हें लगे कि फलना ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। तुम्हें जब कभी भी ऐसा महसूस हो ना, तुम्हें जब कभी भी ऐसा महसूस हो और तुम इस प्रकृति के क्षेत्र में जब तक हो, तुम्हें ऐसा महसूस होता रहेगा, प्रतिक्षण तुम्हें ऐसा महसूस होता है। ईमानदारी से तुम देख लो, ठीक? तो तुम
इस प्रकृति के क्षेत्र में तुम इस प्रकृति के क्षेत्र में हो और ये प्रकृति एक ऐसी चीज है, चीज बुझ कुछ नहीं है, ध्यान रखना। इसे समझाने के लिए इतना भाषण दे रहा हूँ शुरू से, दिखाने के लिए, समझाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। देखना में क्या है, समझना में क्या है। देखने का मतलब जैसा है वैसा देखो, कल्पनाओं में मत जीवन जियो। तुम इस प्रकृति के क्षेत्र में जब तक हो, तुम इस प्रकृति के क्षेत्र में जब तक हो, शरीर के माध्यम से हो, मन बुद्धि के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, तुम तो हो ही। ध्यान रखो, ये सभी इंद्रियां ही हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। और इन्हीं के माध्यम से तुम प्रकृति में उतरते हो। ये तुम्हारे सीढ़ी है, ये माध्यम, ये कहीं है नहीं। ना ये प्रकृति है, ना तुम्हारे मन बुद्धि विचार है। वो सभी क्या है, वो सभी आत्मा ही है, लेकिन अभी नहीं। बस जिस क्षण तुम देख लेते हो, सब कुछ आत्मा ही होता है। और सर्वत्र तुम आत्मा ही देखते हो, तुम उस सत्य को ही देखते हो। और तुम भी कुछ भी नहीं होते, तुम होते ही नहीं, तुम कहीं भी नहीं होते। तुम्हारा जो अहंकार है ना, वो खुद को अच्छे से समझ लेता है, अच्छे से जान लेता है कि मैं तो होता ही नहीं। वो समझना नहीं चाहता, लेकिन वो जानता है कि अब खुद को अपने स्वरूप में लौटना ही। तो वो खुद को समर्पित कर देता है और वो अंततः शून्य हो जाता है। समर्पण का मतलब शून्य। जिस क्षण अहंकार समर्पण करता है, उस क्षण वो शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है? क्योंकि समर्पण का मतलब अब तुम हो ही नहीं, वो है और वही सब करता है, तुम कुछ नहीं करते। और वो क्या करेगा? वो तो सिर्फ होता है और कुछ होता नहीं है। तुम जब तक इस प्रकृति के क्षेत्र में हो, प्रति क्षण तुम्हें, जिस क्षण तुम किसी भी वस्तु को देखोगे, तो उसी क्षण तुरंत तुम्हारी वृत्तियां, देखना मतलब आंख से ही नहीं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, कुछ भी जो देखता है, तुम प्रति क्षण जो सोचते हो, समझते हो, वो सभी देखना ही है। मैं उसे देखना ही बोलता हूँ। समझो, जिस क्षण तुम कुछ भी देखते हो, सूर्य, आसमान, नदी, पेड़ पौधे, कुछ भी तुम देखते हो, उसी क्षण तुम, कोई है जो तुम्हें वो देखने नहीं देता, वही अहंकार है। वो अहंकार है, वो एक धुआं के समान है, वो पकड़ में नहीं आता।
हो लेकिन तुम उसे देख सकते हो कि यही अहंकार है। ठीक, जैसे तुमने उस बहती हुई पानी को देखा तो तुरंत देखा कितना सुंदर है, कैसे बह रहा है, मछलियाँ होगी, एक से एक ऐसे होगा वैसे होगा, कहाँ जाती हो, एक से एक तुम्हारे अंदर विचार आने लगेंगे। वो क्या है? वही अहंकार की साजिश है, वही तुम्हारी वृत्तियाँ हैं, वही तुम्हारे संस्कार हैं, वही तुम्हारी वृत्तियाँ हैं, वही तुम्हारे संस्कार हैं। तुम वही देखना चाहते हो, तुम वही देखना चाहते हो। तुम्हारा जो अहंकार है उसको सही सही नहीं देखना चाहता। तुम वही देखना चाहते हो जो तुम्हें जिस तरह से संस्कारित किया गया है, जिस तरह से तुम्हें बताया गया है, जिस तरह उसमें तुम्हें रस जगाया गया है ना, कि नदी है उसमें नहाने में बड़ा मज़ा आएगा। कहाँ से तुमने जाना कि उसमें नहाने में बड़ा मज़ा आएगा? और वहीं से तुम्हें किसी ने बताया है उसके अंदर एक बैठा होगा क्रोकोडाइल, वो पिछवाड़े में तुम्हें काट लेगा, तुम्हें ये भी बताया गया है। और जैसे ही तुम वो देखते हो तुम्हारे अंदर ये सारे विचार आने लगते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि तुम देख रहे हो नदी और सोच रहे हो कहीं और किसी और के बारे में, किसी और जगह के। क्यों? क्योंकि ये चीज़ से ज़्यादा तुम्हें वो चीज़ सहज, ये चीज़ से ज़्यादा वो चीज़ तुम्हें सहज में ही, इससे तुम्हारा अहंकार यहाँ ज़्यादा रुचि नहीं ले रहा है, वहाँ ज़्यादा रुचि ले रहा है, कल्पनाओं में। तो कहने का स्पष्ट मतलब है कि जब तुम कुछ भी देखते हो, पेड़ देखो, नदी देखो, सूर्य देखो, आसमां देखो, ये देखो, ऐसे देखो, तुरंत तुम्हारा मन बुद्धि वृत्तियाँ काम करना आरंभ कर देती है, आरंभ कर देती है कि नहीं? बिल्कुल। और तुम अपने समाज के गुलाम की भांति, तुम्हें जो बताया पढ़ाया गया है उसी के अनुसार देखते चले जाते हो, और उसी के अनुसार तुम अपना दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण वही देखते चले जाते हो। और उसी को देखते हुए तुम्हारा बचपन किशोरा में बदल गया, किशोरा तुम्हारा किसमें बदल गया? जवानी में, और जवानी बुढ़ापा में, और बुढ़ापा तुम्हारी मृत्यु में बदल गई, और मृत्यु तुम्हारी फिर वही जन्म में बदल गई जब भी तुम आकर अभी यहाँ बैठे हुए हो, नदियाँ देख रहे हो, तालाब देख रहे हो। समझे? ध्यान रखो, यहाँ मृत्यु नहीं होती किसी की, तुम बस हो। और तब तक तुम हो जब तक तुम खुद को देख नहीं लेते, खुद को जान नहीं लेते प्रत्यक्ष रूप से। मृत्यु, सुसाइड किसी भी चीज़ की समस्या का हल नहीं है, इसलिए तुम सुसाइड होकर इससे मुक्त नहीं हो सकते। समझे कि नहीं? तुम सुसाइड करके इन सभी बकवासों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सुसाइड कौन करेगा? पहले उसको तो देखो, मृत्यु किसकी हो रही है उसको देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि आत्महत्या है क्या चीज़, और उससे फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। चलो उस पर बात नहीं करते, ये अलग विषय है। तो तुम जब कभी भी कोई भी चीज़ देखते हो, जब तुम कभी भी कोई भी चीज़ तुम देखते हो, तुम ट्रेन को देखते हो, तुरंत बोल देते हो ट्रेन है। मुझे तो लोहा का बाड़ा से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, किसी को है ना, किसी को उसमें अपना सामान दिखेगा, जो लोड करा कर लेकर जा रहा है वो सामान दिखता है। तो देखो कौन क्या देख रहा है, सब अहंकार अपने योजनाओं और अपने वृत्तियों के हिसाब से ही सभी को देखता है। अहंकार क्या देखता है? वो अपने मन के मुताबिक देखता है। अहंकार क्या देखता है? वो अपने मन के मुताबिक देखता है। एक घड़ा है तो अहंकार क्या देखता है? घड़ा देखता है। लेकिन आत्मा क्या देखता है? मिट्टी देखता है। मिट्टी देखता है मतलब ये दृष्टांत मात्र है, ध्यान रखो, यह समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब अहंकार जिस समय
जैसे देखो, अहंकार जिस जिस समय उन नामों को, जिसको उसने नाम दिया है, नदी, तालाब, सूर्य, ट्रेन, ये सब, वो सब जो चिड़िया नाम दिया है, उसको देखता है और उसके नीचे जो उसका कल्पनाएं हैं, योजनाएं हैं, वृत्तियां हैं, संस्कार हैं, उसमें रस लेता है, उसी समय वो आत्मा सबको आत्मा ही देखता है और सबको खुद में, सब में खुद को देखता है। न वहाँ सब है न वो खुद है, बस आत्मा ही है और वही देखता है और उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आत्मा ही है और सब कुछ नहीं है, आत्मा ही है और आत्मा भी शब्द है और आत्मा जैसी भी कोई चीज़ नहीं है, बस वो है, बस मौन है। मौन क्या है? मौन भी नहीं है, बस है। तो इसी तरह से उसे शब्द के माध्यम से नहीं बोला जा सकता, वो बस है। चलो, इसको तुमने समझा, देखा। तो अहंकार क्या है? अहंकार तुम्हारी वृत्तियों और संस्कारों पर पोषित होने वाली एक भ्रम मात्र है और कुछ नहीं। और आत्मा तो शाश्वत है ही और सब कुछ आत्मरूप ही है, सब कुछ आत्मा ही है ना। तो वही तुम्हें देखना है। जैसे मैं एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा, ध्यान रखना, उदाहरण तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए उदाहरण ठीक। जैसे मान लो एक मिट्टी है, उसके घड़े बने हुए हैं और एक मिट्टी की थाली बनी हुई है, मिट्टी की थाली बनी हुई है। तो घड़ा अगर ये सोचे कि मैं घड़ा हूँ और मिट्टी की थाली अगर ये सोचे कि मैं मिट्टी की थाली हूँ, तो देखो दो है ना, द्वंद्व है कि नहीं? द्वैत है ना, द्वैत। लेकिन यही अहंकार है उस मिट्टी का, उस घड़े का और उस थाली का, यही अहंकार है। और उसी अहंकार से वो पोषित होता है और अपना सीना चौड़ा करके बोलता है कि देखो मैं घड़ा हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा मेरे अंदर समान होगा, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। वहीं पर थाली अपना बड़ाई करता है कि देखो मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। और कुछ ऐसे भी मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं जिसका बेकार आकार हो, जो कोई काम का नहीं हो, तो वहाँ पर वो भी बोलता है देखो मैं उदास बैठा रहता है एकांत में, उसको सोचता है मेरा जीवन तो बर्बाद है, हाय उससे बढ़िया मैं मर जाऊँ, ये हो जाऊँ। तो कहने का मतलब ये तीनों अपने अपने कथा गा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जिस क्षण उस घड़ा को, उस थाली को और वो जो बेकार साकार बना हुआ है जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो अगर ये देख ले कि मैं मिट्टी ही हूँ, तो क्या हो गया? सब कुछ मिट्टी हो गया। वहाँ उसी क्षण वो अहंकार शून्य हो जाता है। ना वहाँ घड़ा होता है, ना वहाँ थाली होता है और ना वहाँ छोटा सा जग या मग होता है जो बना था, कोई जो बेकार सा था, न वो होता है। वो क्या होता है? वो भी मिट्टी ही होता है। और जिस चीज़ से वो मिलके बना था, जिस चीज़ से मिलके वो बना था, वो भी क्या था? वो मिट्टी ही था। अर्थात अगर मिट्टी आत्मा है और वो सभी आत्माओं से मिलके बने हैं, मतलब वो सभी के भीतर और बाहर, देखो प्रत्येक पदार्थ के भीतर और बाहर आत्मा ही है और भीतर बाहर जैसा कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है। समझे? तो तुम उसको देखो, तो यहीं से वो प्रक्रिया को तुम समझ सकते हो। तो अब न वहाँ कोई वहाँ मिट्टी है, वहाँ थाली है और वहाँ घड़ा है मिट्टी का, और वहाँ जो बेकार सा पदार्थ बना था वो है। सब कुछ मिट्टी ही है और वो मिट्टी ही आत्मा है। और जो आत्मा है, जो मिट्टी है, जिसे नाम दिया गया है मिट्टी, जिसे नाम देते हो तुम आत्मा, वो भी नहीं है, वो भी नाम ही है। यही को बोलते हैं अंत में स्वयं को भी छोड़ देना। तुमने अगर थोड़ा सा भी ग्रंथों को पढ़ा होगा या ऋषियों के वाणी को सुना होगा, तो कहलाता है कि पहले तुम अपने घड़े को, पहले घड़ा का जो आकार है उसको छोड़ दो, थाली जो तुम खुद को बोलते हो उसको छोड़ दो, जो बेकार सा मिट्टी का बना हुआ है उसको छोड़ दो। जब तुम सब छोड़ते हो तो आत्मा ही बसता है।
लेकिन फिर भी तुम बोलते हो मुझे आत्मा तो दिखाई नहीं देता। तो उसी क्षण तुम्हें खुद को भी छोड़ना होता है। खुद को छोड़ने का मतलब है कि जिसे तुम मिट्टी बोलते हो और जिसे तुम मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का थाली है ना, मिट्टी का जो बेकार सा बना हुआ पदार्थ है, उसको तुम बोलते हो, तीनों को बोलते हो, तो उसे भी छोड़ना होता है। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तो हम मिट्टी भी नहीं बचता, बस एक मौन बचता है। इसलिए कहा गया है वो आत्मा मौन है। ध्यान रखो, इस बात को अच्छे से समझ लो। अगर इस चीज़ को तुम समझ लेते हो तो तुम्हें इस सृष्टि में, इस संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। और बाकी बात और समझना है तो समझते रहो। ये पानी है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम है, वो देखो आसमान है, वो उसमें ऐसे है, चमकता है। और देखो पृथ्वी तो सपाट है, नहीं, पृथ्वी तो पता चल गया गोल है ना, ऐसे काम करता है वैसे। देखो ये सब तुम्हारे सामाजिक कंडीशन पर ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये मत बोल देना कि मैं तो अब कुर्सी को मैं लकड़ी देखता हूँ, ऐसे करता हूँ। वो देखो वो भी ठीक है, वो कहना नहीं पड़ता, वो सहज होता है। परमात्मा सहज होते हैं। जब तुम सत्य को देख लेते हो तो उसको तुम छिपा नहीं सकते ना। तुमने अगर सत्य को जान लिया, तुमने अगर उस सत्य को देख लिया, तुमने अगर उस सत्य का दर्शन कर लिया है, तुम देख चुके हो, तो तुम्हें अब बताना नहीं पड़ता। तुम्हें कहीं पेड़ दिखाई देता ही नहीं है, तुम्हें नदियाँ दिखाई देती ही नहीं है, वो आत्मा ही दिखता है सब कुछ। अब ये मत कह देना, देखो एक मूर्ख को भी नदी दिखती है और एक मुक्त जो होता है, जो ज्ञान यानी उसके भी नदी दिखती है। लेकिन अर्थ नहीं बोलना। यहाँ जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी मतलब जो जानता है, वही क्या जानता मतलब जो सब कुछ जानता है, जिसके जानने के लिए शेष कुछ नहीं है, वो आत्मा देखता है और खुद को सब में, सबको खुद में देखता है। लेकिन जो अहंकारी है वो भी उसी को देखता है, लेकिन वो अपनी कल्पनाओं को देखता है, न कि उसको देखता है। कल्पनाओं मतलब अपने संस्कारों, वृत्ति और संस्कारों को देखता है। तो ऐसे समझो तुम, तो यही चीज़ है। और बाकी बात, तुम इस संसार में सब कुछ देखते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये है कि तुम इतने गहरे में डूब चुके हो। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी अहंकार इतनी मजबूत हो चुकी है इन विषय वस्तुओं के प्रति कि तुम उसे अब नहीं देख पाते। तुम कितने भी प्रयत्न करते हो, तुम अपने कल्पनाओं में ही बंधे जाते हो और उस कल्पनाओं पर ही फंस जाते हो और उससे निकलना बहुत ही दुष्कर होता है। तुम्हें बहुत ही मेहनत लगता है, तुम्हें बहुत ही परिश्रम लगता है। और बहुत से ऋषियों ने तो खूब रोया भी। एक से एक ऋषि हुए हैं, मैंने सुना है। मैंने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया, मैंने कुछ अध्ययन किया, लेकिन तुम अध्ययन करोगे तो तुम्हें एक से एक ऋषि मिलेंगे, उनकी कथाएं मिलेगी जो खूब, हे परमात्मा आप कहाँ हैं, मुझे इस कष्ट से निकालिए, हे परमात्मा मैं फंस गया हूँ, मुझे निकालिए। ऐसे रोते हैं वो, हे परमात्मा आप कहाँ छिपे हुए हैं। उसका नाम जो भी हो, परमात्मा ही नाम बोलते हैं। हे सत्य, हे देव, हे प्रभु, हे गुरु आप कहाँ हैं, मुझे निकालिए। वो इस कदर चिल्लाते हैं, इस कदर रोते हैं। और उनका अहंकार तो उनके अंदर है ही। तो जब उनके अंदर अहंकार है तो वो गांव में अपने परिवारों के बीच, अपने मंडलों के बीच, अपने शहरों के बीच नहीं चिल्ला सकते। इसलिए वो एकांत में जंगल में जाकर खूब रोते हैं, खूब तड़पते हैं, खूब कलपते हैं, हे प्रभु ये सब क्या हो गया, क्या हो गया, मैं कहाँ बंध गया। तो ध्यान रखो, वो प्रभु जो है, जो आत्मा है, तुम्हें लगता है वो जीवित नहीं है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा सचेत है और वही सबसे ज़्यादा जीवित है। जिस क्षण तुमने खुद को उस पर छोड़ दिया कि मुझे प्रभु अब चाहिए आप, मैं इन सब से थक गया हूँ, मैं इस बंधनों से थक गया हूँ, मैं इस नदियों के पीछे अर्थों से थक गया हूँ,
मैं इन मनुष्यों से थक गया हूँ, उनके प्रपंचों से थक गया हूँ, मैं इस संसार से थक गया हूँ। क्योंकि संसार तो वैसी रही नहीं उसके लिए, वो तो खुद बंद बंद कर इतना कड़ा से बंध गया है, वो तड़प रहा है, कष्ट में है। उसके सामने बहुत सारे प्रश्न है ना। जिस प्रिय पत्नी को उसने शाश्वत समझा था, बचाने का सोचा था, वो पिछवाड़े पर लात मार के किसी और के साथ चली गई। तो उस चीज से वो बिछुन होकर, परेशान होकर, व्याकुल होकर वो जाकर एकांत में रोता है। और जब वो रोता है तो रोना नहीं है, वो संगीत है। और वो ऐसा गीत है, और वही ऐसा गीत है कि जिससे वो परमात्मा जो है नहीं भी नहीं कहा जा सकता, वो जो है, जो शाश्वत है, वो तत्क्षण प्रकट होता है। प्रकट होने का मतलब पता नहीं, तुम किस कल्पनाओं को फिर मत पाल लेना। वो सत्य में प्रकट होते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं तो चारों तरफ संगीत ही होता है, और सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही होता है। लेकिन अब तुम वैसे नहीं रहे, और प्रकृति भी वैसी नहीं रही। अब बस तुम ही बचे, और वही मुक्ति है, वही ज्ञान है। और वह ना मुक्ति है ना ज्ञान है, बस तुम हो, और वही परमात्मा है। समझे? तो यही तुम्हारी कथा है, और यही मैंने तुम्हें आज सुनाया। देखो, तुम तो अंतिम तक सुनते नहीं वीडियो, क्योंकि तुम्हारा मन, वृत्तियाँ, संस्कार, तुम्हारे कंडीशन इतने मजबूत हैं कि तुम्हारा जो नेत्र हैं, तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, वो तुम्हें वासना की तरफ ललचाती है। तुम सुंदर सुंदर स्त्रियों के वीडियो देखते हो, उनके पीछे लार टपकाते हो, तुम हैंडसम लड़कों को देखते हो, तुम सुंदर सुंदर रहस्यमय चीज़ों को सुनना पसंद करते हो, उसमें तुम अपने टाइम को पास करना पसंद करते हो। तुम सत्संग नहीं करना चाहते, तुम उस परमात्मा को नहीं जानना चाहते, क्योंकि तुम अभी तक कड़े से पिटाई तुम्हारी नहीं हुई है। और मैंने देखा है कि जब पिटाई का समय भी आता है तो बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, हार मान जाते हैं। बहुत से लोग खुद को आत्महत्या कर लेते हैं, जान दे देते हैं, या बहुत सारे गलत कांडों में भी उतर जाते हैं। ठीक, तो ये सब पूरी तरह से जड़ हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। ये जो अहंकार है ना, इतनी मजबूत हो गई है, उसके अंदर अहंकार इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसका विनिष्ट ही होना तय था, उसका कोई विकल्प नहीं बचा है। कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि हे पार्थ, इन मनुष्यों को तुम मरा हुआ ही जान, ये मरे हुए ही हैं, इनके जीवित होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए तू इसे जला डाल, इसे तू खत्म कर, इसको समाप्त कर, क्योंकि इनकी उद्धार की कोई संभावना नहीं है। कि ये लोग अपने संस्कारों में, अपने कंडीशनों में, अपने बंधनों में इस कदर बंध गए हैं कि इनकी मुक्ति अब आसान नहीं है। चलो, यही तुम्हारी वीडियो है और यही तुम्हारी कथा है। इसको तुम बार बार सुनो और समझो, और खुद को परिवार में या घर में या शहर में जिस स्थिति में भी हो उसको स्वीकार करो और उसमें समर्पित कर दो और सब कुछ छोड़ दो, है ना। और जब तुम ये देखते जाते हो, बार बार जब देखते जाते हो उस सत्य को, अपने वृत्तियों को, अपने अहंकारों को, अपने बंधनों को देखते रहते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि ये सभी समाप्त हो जाते हैं। और उस समय न तुम शरीर देखते हो न कुछ देखते हो, तुम उस सत्य में लीन हो जाते हो और तुम पूर्णतः समाप्त हो जाते हो। अब न तुम्हारे लिए वर्तमान बचा, न भविष्य बचा, न भूत बचा, न जीवन बचा, न कष्ट बचा, न मृत्यु बचा, न पीड़ा बचा, कुछ नहीं बचा, बस तुम ही हो।